हम सब एक है भाई। हेलो, अभी आवाज आ रही है हाँ क्या हमारी? हाँ आ रही है। आ रही है। तो वो कंपनी के अंदर है ना, तो वो नेटवर्क नहीं रहता है, और कभी कभी आ रहा है, कभी कभी चला जा रहा है, इसलिए मैं अभी बाहर निकल गया हूँ। अच्छा अच्छा, नाइट शिफ्ट चल रही तो है। नमाजें पढ़ते थे पहले? हाँ, नमाजें पढ़ते थे, लेकिन ये वीडियो ये देखा तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि ऐसा कैसा है। फिर मैं जो है हाँ कि सोचने लगा कि ये सही बात हाँ है जो बता रहे हैं आप लोग। ये जो सबसे ज्यादा तकलीफ दिया, जो आयशा वाला जो था, हाँ हाँ, हाँ वो सब के बारे में जो चर्चा होने लगा ना, तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि ऐसा कैसा। मुझे तो 19 साल बताया गया ऐसा। हाँ, घर में अभी भी जिक्र करते हैं ना, घर में तो उन लोग भड़क जाते हैं, बोलते हैं देखो मालूम है क्या, तुम ज्यादा पढ़ लिया है क्या। हाँ, वो हिसाब से हाँ, अब घर में भी चुपचाप रहता हूँ, मैं अकेला, मैं 5 भाई हूँ, मैं अकेला ऐसा भी कर गया। हाँ, अब मैं अपने बीवी और मैं अपने मेरी लड़की है, मैं अपना लेकर के मैं अलग रहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो है मानने को तैयार नहीं है। और मैं जबरदस्ती जो आज जुमा का नमाज है, जबरदस्ती अगर रोना गाना, फिर गया मैं सुनता में जाऊँ, नमाज गया गा के खड़ा रहा, क्या करेगा जब मुझे मेरा दिल ही नहीं है, अब खत्म हो गया, तो फिर क्या करूँ मस्जिद में भी जाके उसी तरह से जो अब घर वाले को मानने के लिए मैं खड़ा होकर के चला आया। तो हम्म। साहिल भाई से पूछना चाहता हूँ कि कैसे क्या करूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ मैं जान सही। गया हूँ, लेकिन उन तो लोग को ये यार, बात बताता हूँ। आप हाँ नमाज अभी भी पढ़ने जाते हैं जुम्मा इमा का? अत्तहियात याद है आपको? हाँ, याद है। सुनाइए। अच्छा, तो लिल्लाहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम, क्या अय्युहल्लज़ीना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दरूद इब्राहिम भी सुना दो। अत्तहियात में आप वो जो है ना, वालेकुम अस्सलाम भी ऐड कर दिए। दरूद जल्दी से इब्राहिम ही सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, 19-20 हो जाता है, घाई घबराटी में कोई हाँ, मुश्किल वो नहीं है। थोड़ा सा, एक तो पहली बार मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा धक धक हो रहा है मेरे को, मैं अलग आके बात कर रहा हूँ। और मैं जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, पूरा मुस्लिम इलाका है, और वहाँ हर दिन यही सब होता है, तो उसका दिमाग में तो जाता ही नहीं है, दूसरा चीज आता ही नहीं है। हम्म। अगल बगल में सामने, घर के सामने ही मस्जिद है। हाँ, तो दादा जो है कि मेरी दीदी मम्मा एकदम कट्टर वाली, अगर कुछ बोल दो तो एकदम भड़क जाती है मेरे ऊपर। हाँ। हाँ, सीधा अच्छा, मेरे को तो बोलते है तुम अपना बिस्तर। हाँ, क्या बोलती है? बोले तुम बिस्तर लो, ऊपर जाके रूम में सो। अच्छा, तो फिर आपसे प्यार नहीं करती? करती है, बहुत करती है, वो खाना वाना खिलाती है। हाँ, हाँ, यार बहुत करती है वैसे ही मतलब तो वो उसको ऐसे बोलो आवाज कि होकर अगर के मुझसे बोलती है। प्यार करती है तो तो फिर सच्चाई सुनना क्यों नहीं चाहती है? भाई वो सब समझती है कि क्या है, लेकिन फिर भी बोलती है कि मेरे घर वाले सब ऐसा कर रहे हैं, और जो बताए हैं वही ना, जबकि पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ी लिखी है, ये नहीं कि जाहिल है, हमसे ज्यादा पढ़ी हम्म। लिखी है वो। मैं अरे वाह। हिंदी मीडियम से हूँ, वो हाँ। और इंग्लिश मीडियम से है, फिर भी जो है कि बोले नहीं नहीं, वो सब जो है वो है, कुछ भी है नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं मानती हूँ सीधा ऐसा। अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं लिखा मानती हुआ हो है, तुम तो? ऐसा है। हाँ, जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ, हदीस से निकाल करके, जैसे आप लोग से पता चलता है, तो नंबर ले करके तो निकाल के हम्म। दिखाता हूँ, बोलता हूँ पढ़। हाँ, तो हाँ। पढ़ती है, तो बोलता हाँ पढ़ा, ठीक है, वो करके देता है, ठीक है, क्या हुआ, तो ऐसा बोलती है। मैं बोला अच्छा, अरे क्या बोलूं, कैसे क्या करूं। चलो, और जो है कि आपको प्यार तो करती है मुझे ना? भी निकलने जो, हाँ हाँ, मुझे प्यार करती है, लेकिन मैं छोड़ के चाह तो रहा हूँ नहीं ना जाएगी कि आपको? नहीं नहीं नहीं, छोड़ के कैसा जाएंगी। हाँ, छोड़ के नहीं जाएंगी, लेकिन
वो जो है ना हमेशा जो है कि होता है वही जो है कि मेरे को एक्टिंग करना पड़ता है। हर जुम्मा को एक्टिंग करना पड़ता है। अभी बकरीद से एक्टिंग करके आया मैं। हाँ नहीं तो बकरीद को उनको गया ये नमाज बोलो, पढ़ने। आप भाभी जी को ये बोलो कि भाई देख, मैं नहीं मानता हूं तो मेरे को ये चीज जबरदस्ती मत कर। तेरे को मानना है तू मान, लेकिन मुझे जबरदस्ती मत कर। और अगर मुझे इस्लाम में लाना चाहती है तो मुझे इस्लाम को सच साबित करके दिखा, मैं आ जाऊंगा। ये उसके साथ उसके सामने शर्त रखो। नहीं वो सीधा बोलती है कि मैं तुम्हारे दोस्त लोग को बता फोन करके बोलूं क्या कि ये नमाज तो नहीं जा रहे, ऐसा बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं? ऐसा तो उसको बोलती है। बोलो कि फिर तू जैसे तो मेरे से प्यार नहीं करती है फिर। अरे सब बता रहा हूँ लेकिन फिर भी ऐसा बोलती है कि मैं ठीक है मैं तेरा दोस्त को फोन करती हूँ और ऐसा हम्म ऐसा बोलते हुए ऐसा इधर मैं ढूंढ ले। मैं बोला अरे ये अरे तो खतरनाक बीवी है यार, ये तो दोस्त विस्त को बताने की धमकी उमकी देती है। मतलब हाँ कि देखो ये नमाज नहीं पढ़ रहे ऐसे ऐसा बात कर रहे हैं। उससे मैं फिर चुपचाप हो जाता हूँ, चले जाता हूँ मस्जिद तक। हाँ नहीं तो फिर वो आपसे प्यार नहीं ये करती है, वो मोहब्बत आपसे नहीं करती है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी वो खतरे में डालना चाहती है तो ये तो नहीं प्यार थोड़ी ना खतरे में वाली बात नहीं है। जैसे खतरे वाली बात के लिए नहीं बोलती है, मतलब शर्मिंदा हम्म करने के लिए तेरे दोस्त को फोन करूंगा ना तेरे को उन लोग बताएंगे। ये नहीं कि वो हम्म मारेंगे ये क्या करेंगे बेइज्जत करेंगे। हाँ अच्छा, ऐसा बोल कभी करके लेके आइए ऐसा भाभी जान क्या। को हमारी स्ट्रीम पे लेके आइए। अरे बाप रे मैं तो रात में इसीलिए बात कर रहा हूँ। दिन में इतना सो आया आप लोग का कभी बात नहीं किया। हाँ क्योंकि घर में रहता अभी नाइट शिफ्ट आया तो एक बार मैं चालू किया ना तो आपका ये आया नोटिफिकेशन आया मुझे ना तो मैं मुझे पहली बार मैं किया कैसे कैसे किया तो फिर लग गया। हम्म मुझे करना भी नहीं आता है। और उनको लेकर के आऊंगा तो बवाल करती की बात है। हाँ फिर भी चलिए मैं आप, कोशिश करूंगा लेकिन हाँ हाँ देखिए, बोले सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हकीकत समझ में आई, आप इस हाँ कर्ज से मैं बाहर एकदम निकल क्लियर गए हैं। हो गया। एकदम एकदम धुल गया मैं खत्म खला। अब कुछ भी नहीं है मेरे धुल अंदर। गए, धुल गए। एकदम तो भाई लोग देखिए, एकदम ये चिड़ हमारे एकदम चिड़ हो गया मुझे। कोई चीज एकदम बोलता है ना जैसे कि मैं गया आज मस्जिद में लेकिन खुतबा से इतना चिड़ होने लगा ना तकलीफ से कि मैं हाँ, क्या करेगा मजबूरी में बैठा था। हाँ वाह कंधा दे के वाह चला वाह। है गोली में क्या करे। और ये हमारी स्ट्रीम देखने के बाद से आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं। आपको देखे और वो जफर हटेरी क्या नाम है उनका वीडियो हम्म वीडियो देखे। उनका वीडियो भी दिखाता फिर भी वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं ये सब तो यूट्यूब पे कमाने खाने का धंधा है सब। तुम भी यूट्यूब हम्म, चलाओ तुम भी कमाओ अरे ऐसा बोलते अच्छा, चलिए आप हैं। बाहर निकल गए प्यारे भाई, आप इस गंदगी से बाहर निकले हैं। सबसे पहले तो आपको हमारी हाँ, तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो भाभी जी है उनको भी एक दिन हकीकत समझ में आएगी। आप आहिस्ते आहिस्ते कोशिश करते रहिए कभी कभी डोज देने की, और उनको अपने प्यार का वास्ता देते रहिएगा कि तू मेरे से अगर प्यार करती है तो इस बारे में सोचना जरा। थोड़ा मतलब आहिस्ते आहिस्ते हल्का हल्का डोज देते रहिए, आज नहीं तो कल हमारी भाभी जी भी इस कल्ट से बाहर निकल जाएगी। ये हमें जबकि पूरी जो है कि उम्मीद है। मैं मेरा फैमिली है ना उतना ये रोजा नमाज उतने पाबंदी वाले नहीं थे। मेरे जो हम्म परिवार थे मेरे अब्बू और अम्मी ये सब उसमें नहीं किए किए नहीं किए ये वाले थे। हाँ वो हिसाब से थे हम लोग। लेकिन अभी जो वाइफ है तो एकदम भूल वाली है एकदम। हाँ हम्म अब नहीं है। हाँ जबकि सब बताता हूँ इधर कुरान में है कि तू खेती है ये सब बताता हूँ मैं। हाँ ऐसा लिखा है तेरे बारे में तेरे यहाँ तू आधा अकल की है। बोला हाँ अल्लाह जहाँ अल्लाह हमको बोल रहा है आपको बोल रहे आपको क्या तकलीफ है क्या बोलती है मैं तो अल्लाह हमको बोले है ना आपको नहीं ना आपको बड़ा रखिए ना उसमें आप रहो ना बड़ा। हमको अल्लाह बोल रहे हम समझ रहे आप बताएं। हम्म, वो आज पूरी तरीके से नाइट शिफ्ट दिमागी था तो अपंग कैसे हो गई है आपकी वाइफ। और मेरी जो बच्ची है वो अभी जो है कि 11 साल की है वो खाला के
मोहल्ले में नहीं, खाला जो कुरान पढ़ाती है हर मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में, तो वो खाला के पास कुरान पढ़ती थी। तो शायद जो है कि 27-28 पार कर दिया, 2-3 पारा बाकी है। हाँ, तो मैं ढीला ही दे दिया, मुझे सब पता ही हो गया कि कुरान क्या है, तो क्या मैं चुपचाप हो गया। हाँ, मैं बोले इतना पढ़ लीजिए आप, कुरान सब पढ़ लेंगे। जरूरी है 1-2 पारा पढ़ लो, तो वही वही तो पुराण में लिखा ही हुआ है, थोड़ी ना अलग है। जो पहले में वो आखिर तक रिपीट तो सब लिखा हुआ है। तो वो जो है कि वो कुरान को नहीं जा रही है, और मैं जो है कि उसको ये पढ़ाई पढ़ा। लेकिन मेरे पीछे है कि नहीं, आप जाओ, आप 5 साल नहीं कर रहे हो, लेकिन जुम्मा को जाओ, हाँ अच्छे से ये करो, वो नहीं मान रही। तो वही मैं कैसे हैंडल करूँ अपने घर। मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। अभी अभी आप बाहर निकले हैं, पहले तो खुद खुश रहिए और हल्का हल्का डोज उनको दीजिए, हल्का हल्का। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार डोज देते रहिए। हाँ, डोज देते रहिए, शायद उनके समझ में आ जाए। और अगर नहीं भी उसके समझ में आ रहा है, एटलीस्ट उनसे ये मनवा लीजिए कि भाई तेको अगर नहीं मानना है, ठीक है, तेरी मर्जी, तेको इस गंदगी में रहना है, तेरी मर्जी, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं करेगी। अगर मुझे फोर्स करेगी तो फिर हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। इस तरीके से थोड़ा सा उनको थोड़ा यानी स्ट्रिक्ट होके भी कोशिश करिए कि आपको छोड़ने के डर से तो कहीं वो सुधर ना जाए, है ना। तो क्योंकि आपको अपने ऊपर जो है ये चीज नहीं लेना है कि भाई मैं दिखावे के लिए भी करूंगा। उसको ये कहना है तेरे को नहीं मानना है, तेरे को अगर उसमें वो चीज को मानना है तू मान, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, लेकिन तू मुझे फोर्स नहीं करेगी। अगर मुझे फोर्स करेगी तो फिर हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। ये चीज उससे बात करके लो आप। अच्छा, दूसरा साहिल साहब, ये 4 निकाह का जो है, तो धमकी दे सकते हैं ना वाइफ को? थोड़ा अक्ल आएगी वहां पे, बच्ची और वाइफ दोनों को, कि भाई दूसरी बीबी भी ला सकते तो। नहीं, ऐसा बोला मैं, 4 शादी है, तो बोला आपको मिलता है ले आओ ना, आपको कमा के खिलाना पड़ेगा। अरे भाई, जो दिमागी अपंग होता है ना अमित, जो दिमागी अपंग रहता है वो ये बोलता है ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतना जो है कि पैसे वाला तो है नहीं, मतलब रोज का कमाना खाने वाले हम लोग हैं, तो सीधा वो समझती है कि कहाँ से करेगा, इतने ही में परेशान है। तो नहीं सीधा देखो, बोलती है ना, आपको मिलता है तो लेके आओ ना, आपको खिलाना है ना। नहीं सीधा बोलती है। हाँ हाँ, वो ठीक है। आपकी वाइफ तो चलो थोड़ी एज है तो वो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन 11 साल की बच्ची को तो समझ में आएगा कि भाई मेरे माँ के रहते हुए दूसरी औरत को कैसे ला सकते घर में। मेरी बच्ची जो है अभी तो छोटी है, क्या समझेगी। मैं उसको समझाने लगता हूँ तो उधर से किचन से वो निकल आती है, क्या है सब बता पढ़ने तो मैं। अजीब कश्मकश में हो मतलब आप। जी बिल्कुल, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ भाई। तो अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए और आहिस्ते आहिस्ते जो मैंने कहा है उन चीजों पे अमल कीजिए आप, ठीक है प्यारे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। ऐसा करते चलिए, ये तो हमारे भाई, और इनकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि जब सामने वाला जो है वो बिल्कुल ही दिमागी अपंग हो। जो बिल्कुल ही दिमागी अपंग हो जाता है ना, तो फिर सामने कुछ ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि सामने वाला सुनने के लिए रेडी नहीं है। जब सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कहाँ से? तो ये बहुत बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है।